Okay. Hello my dear students. Today our topic is rational number for class 8. हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट आपका है रेशनल नंबर. ओके. सबसे पहले हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ए नंबर दैट कैन बी expressed in the form of p upon q. जब किसी नंबर को हम p upon q के फॉर्म में लिखते हैं that call be rational number. बट इसकी कंडीशन होती है कि आपका q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके. तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर, या आपके कॉन्सेप्ट में अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं. ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि p अपॉन q जो है ये आपका रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, बिकॉज नेचुरल नंबर और रियल नंबर रियल नंबर के ही अंडर में आ जाएगा. ठीक है. तो रेशनल नंबर आपको क्लियर हुआ. इन नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. अब देखते हैं आगे. रेशनल नंबर के भी दो फॉर्म होते हैं. फर्स्ट होता है पॉजिटिव एंड सेकेंड होता है नेगेटिव. फर्स्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड सेकेंड नेगेटिव रेशनल नंबर. हम मानकर चले कि p अपॉन q में कोई भी वैल्यू आ सकती है. 5/7 ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है कि ये रेशनल नंबर का भी एक एग्जांपल है. ठीक. तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके. अगर हम -5/7 लिखते हैं तो जब इसके साथ माइनस हो जाता है तो दैट कॉल बी नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके. तो ये टू टाइप्स के हो गए रेशनल नंबर. कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. टू टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके. ओके. अभी तक हमने ये जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है, हमने रेशनल नंबर को डिफाइन किया और उसके दो टाइप्स ही बताएं. कौन कौन से? एक पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव. अगले टॉपिक पे आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म जो सबसे छोटा हो. स्टैंडर्ड फॉर्म हो जैसे मैं मानकर चलूं कोई भी नंबर अगर लेता हूं 124/86, ये एक नंबर है रेशनल नंबर. ओके. हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका एक रूल है कि आप इन दोनों नंबरों को, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इन दोनों नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. कोई भी एक ऐसा सेम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है. ओके. या तो आप इन दोनों का एचसीएफ ले सकते हैं या फिर आप एक ऐसे नंबर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो सेम हो. सेम नंबर से ही इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं. तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं. ओके. 124 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 86 इज डिवाइडेड बाय 2. मैंने कहा कि अगर ये 124/26 एक रेशनल नंबर है और इसको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करते हैं. 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6. अब देखिए 62/43, इसके आगे इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कोई भी एक ऐसा सेम नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है. ठीक है. तो जो सबसे लास्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसी रेशनल नंबर का वो हमारा यही होगा. 124/86 का जो लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? 62/43. क्योंकि इसके आगे अब
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। सेम नंबर हमको चाहिए। अगर हम 5 से 62 को डिवाइड करें तो 5 से 43 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको रेशनल नंबर में ही रखना है और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है। इसलिए जब हमने 2 से डिवाइड किया इन दोनों को, हमारा रिजल्ट आया। अब ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा जो लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 62/43 ही होगा। आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने 124/86 लिया, आप अपने एग्जाम्पल के लिए चेक करने के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए। 80/45। मैंने क्या किया, 80/45 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो 5 को 80 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। ओके, ये 16/9 आया। तो 16/9 ये भी क्या है, रेशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो अब आगे क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड तो ये डिफरेंट नंबर से हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए आपको सेम नंबर चाहिए। डिफरेंट नंबर से ये कभी भी डिवाइड नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर के बीच क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कैसे, देखिए मैं दो रेशनल नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 4/6 एंड सेकेंड 8/10। मैंने ये दो नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कंपैरिजन करने का तो मतलब यही हुआ ना, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो देखिए जब भी आपके पास दो रेशनल नंबर आएंगे कंपैरिजन करने के लिए, तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ओके, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, 6 और 10 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 5, देन 5 1 एंड 1। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आपका एलसीएम कितना आया, 30। ठीक है, अब 6 से 30 को 6 से डिवाइड करते हैं। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। 6 5 जा 30, 5 आया, और 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। यह का क्या आ गया, 20। सेकंड पे आते हैं, इसका डिवाइड करेंगे। 10 3 जा 30 और 3 8 जा 24। तो देखिए 4/6 का जो पार्ट होगा वो होगा 20/30 और 8/10 का होगा 24/30। यहां पे आप देख सकते हैं 30 30 नीचे दोनों इक्वल है। आप ऊपर के नंबर से बता सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है और कौन इसमें छोटा। तो आप लिख सकते हैं 20 एंड 24 इज ग्रेटर। ओके, 24 इज ग्रेटर देन 20। 24 जो है 20 से क्या है, ग्रेटर है। तो आपको ऐसे ही कंपैरिजन करना है रेशनल नंबर का। और भी एग्जांपल आपके बुक्स में होंगे, उनको आप ट्राई करिएगा। अगर ट्राई करने में प्रॉब्लम आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको ग्रुप में भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम समझते हैं जो रेशनल नंबर का है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी साइन का यूज हम नहीं करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है -3/9 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, तो हम इसको विदाउट साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, जैसे -3/9 के साथ इस लगा हुआ है, आप इसको 3/9 लिखेंगे। -5/2 के साथ है तो ओनली 5/2 लिखेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी साइन का यूज नहीं किया जाता है, विदाउट एनी साइन।
ओके, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच फॉलोइंग। आपको जैसे ये 2/5 एक रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट आपको 4 रेशनल नंबर बनाना है। तो देखिए 2/5 का जो पहला रेशनल नंबर होगा इक्विवेलेंट में क्या होता है कि आप जब भी किसी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाएंगे तो उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, हम 2/5 का पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना रहे हैं, तो 2 2 जा 4, यहां भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10। ये हमारा फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट रेशनल नंबर मिला जो इसके इक्विवेलेंट था। ओके, सेकंड देखते हैं। 2/5 था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये हमारा सेकंड, हमको 4 बनाना है, हमने जो पहला बनाया उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में 3 से किया। आप किसी से मल्टीप्लाई करिए, आप 10 से करिए, 12 से करिए, 19 से करिए, 20 से करिए, लेकिन आपके पास एक कंडीशन होगी कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको दोनों में करना होगा सेम नंबर से। अगर आप न्यूमरेटर में 19 से कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में आपने 20 से कर दिया तो वो आपका रेशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं होगा। आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, यहाँ पे 4 लिखा है, मैंने 2 बना दिया है, 2 आप बनाइए। ठीक है, सेकंड देखते हैं -5/9। -5/9 का जो पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। सेकंड -5/9 इंटू 3/3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। ओके, तो क्वेश्चन था राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द ईच फॉलोइंग। हमको एक रेशनल नंबर दे दिया गया था, उसको हमें क्या करना था, इक्विवेलेंट बनाना था। 4 इक्विवेलेंट नंबर हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने 2/5 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/10, ये पहला हमको इक्विवेलेंट मिला। सेकेंड हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/15 मिला। थर्ड आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए वो आपको मिल जाएगा। 4 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 6 से कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का तरीका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग टर्म्स। आपके सामने क्वेश्चन है, हमने बताया था एब्सोल्यूट रेशनल नंबर जिसमें किसी भी साइन का यूज नहीं होता है। अगर माइनस साइन आती है तो वहां से हट जाती है। ठीक है, प्लस साइन हमेशा किसी भी नंबर के साथ लगी रहती है। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको इसके अंदर ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आया। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 8 के पास प्लस का सिंबल है और 9 के पास माइनस का सिंबल है। तो हम 9 को 8 से जब माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब माइनस करेंगे तो 9 में से 1/12। ये आपका एब्सोल्यूट साइन में आया। इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/12। क्यों? क्योंकि यहां से माइनस हट जाएगा। विदाउट साइन प्लस सिंबल तो हमेशा इसके साथ लगा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो यहां से हट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बताया था, अगर -1/2 लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट सिंबल के साथ है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2। ठीक है, अगर 3/4 सिर्फ लिखा हुआ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, 3/4 ही रहेगा। क्योंकि प्लस का सिंबल तो लगा हुआ है लेकिन छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है जो दिख रहा है। ठीक है,
इसको हटाने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस रेशनल नंबर में लिखते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, सिंबल दिया है 2/3, 3/4, इसको हमने सॉल्व किया तो -1/12 आया, और जब ये सिंबल हटा विदाउट साइन आ गया 1/12। इस पे डिपेंड और भी क्वेश्चन होंगे, आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट इफ x = 3/4 एंड y = 1/2। आपको वेरीफाई करना है कि x + y एब्सोल्यूट सिंगल के साथ है, फिर x × y ये एब्सोल्यूट रेशनल नंबर के साथ है, ठीक है। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि इसका जो LHS आएगा और ये RHS के इक्वल, यानी इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, LHS और RHS आपका इक्वल होना चाहिए। LHS में देखते हैं, इसको इसके अंदर ही सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू y की वैल्यू 1/2। यहां पे देखते हैं x की वैल्यू 3/4 इंटू y की वैल्यू 1/2। अब देखिए 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, इस सिंबल के साथ ही लेकर चलते हैं 3/4। अब देखिए यहां पे मैं काम करता हूं, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, यानी 3/8 आएगा। तो हम इस सिंबल को यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो भी नंबर आएगा उसको विदाउट साइन के साथ रखते हैं। तो 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, ये आपका LHS आ गया। RHS देखिए, यहां से इस सिंबल को हटाएंगे तो 3/4 इंटू इस सिंबल को हटाएंगे तो 1/2, तो ये 3/8 आपका रहेगा ही, और 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आपका क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका LHS भी 3/8 और RHS भी 3/8 आया है, ठीक। ये तो आपका थोड़ा सा बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग करूं, जैसे मान के मैं यहाँ पे माइनस का यूज करूं, यहाँ पे माइनस का यूज करूं, ओके, मैं उन दोनों जगह माइनस का यूज कर दिया हूं। अब देखिए क्या होता है, x क्या है -3/4 इंटू -1/2 इक्वल टू 3/4 इंटू -1/2। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, इसको हटा देंगे तभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से जब हम सिंबल को हटाएंगे तो ये माइनस क्या होगा, अपने आप विदाउट साइन का हो जाएगा, ये नंबर हट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 3/8, फिर से वही कंडीशन, 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, यानी LHS भी आपका 3/8 और RHS भी आपका 3/8, ओके। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। मैं इसका थोड़ा सा समरी बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आप रेशनल नंबर को समझिएगा, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q, a number that can be represented by P/Q, a number that represented by P/Q where Q is not equal to 0। P और Q आपको कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, बट Q की कंडीशन में Q is not equal to 0, Q जो होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ओके। There are two types, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। आपने इस सिंबल का जब यूज किया था एब्सोल्यूट और रेशनल नंबर, ओके, इस सिंबल का जब हम यूज करेंगे तो ये विदाउट साइन का हो जाएगा। तो रेशनल नंबर चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आप एक बार ग्रुप में डिस्कस करिएगा। थैंक यू।